नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबात री खास खास खबरा माथे। कॉमन सर्विसेज सेंटर आज नई दिल्ली रा द्वारिका में 16वो स्थापना दिवस समारोह कर्यो जावेलो आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद वेला इनमें शामिल। सप्तशक्ति कमान कानीसू जयपुरा मिलिट्री स्टेशन में तकनीकी सेमिनार नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट शेपिंग टुमारोज मिलिट्री टुडे रिव्यू शुभारंभ। बदलता युद्ध परिदृश्य और आवश्यक तकनीकी उन्नतियां माते हुयो गहन मंथन। राज्य सरकार प्रदेश में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी रा प्रारूप रो करिया अनुमोदन। इन नीति सु राजस्थान री सुलभ और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन रा रूप में बनेली नवी पहचान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरा विद्याधर नगर में आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाला टाबरा खातर बायो फर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार रा पायलट वितरण रो करिया शुभारंभ। कया इन पायलट रा सफल होबा माथे राज्य स्तर माथे कर्यो जावेलो इनने लागू। और प्रदेश में मानसून सक्रिय होबारे साथ ही बारिश रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में चूरू, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर और जयपुर समेत कई जिला में हुई तेज बिरखा। और अब एक खबरा विगतवार। कॉमन सर्विसेज सेंटर आज नई दिल्ली रा द्वारिका स्थापित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 16वो स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर्यो जावेलो। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद इनमें शामिल वेला। समारोह में सीएससी एक समावेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल भारत ने आगे बढ़ावा खातर एआई, क्लाउड प्रौद्योगिकियों और ग्रामीण नवाचारा माथे केंद्रित भविष्य रा रोडमेप रो अनावरण करेला। सप्तशक्ति कमान कानीसू आज जयपुरा मिलिट्री स्टेशन में तकनीकी सेमिनार नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट शेपिंग टुमारोज मिलिट्री टुडे रो शुभारंभ हुयो। सेंटर फॉर लैंड फॉर वॉर फेयर स्टडीज और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स रा सहयोग से आयोजित इन सेमिनार रो उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न कमांड कानीसू कर्यो गयो। सेमिनार में अग्रणी विशेषज्ञों, सैन्य रणनीतिकारों और रक्षा क्षेत्र रा नव उन्मेषका कानीसू बदलता युद्ध परिदृश्य और निर्णायक बढ़त बढ़ावा राखबा खातर आवश्यक तकनीकी उन्नतियां माते गहन विचार विमर्श हुआ। ये सबसे पहले बार इस तरह का आयोजन किया गया है जिसके अंदर की जो क्या नई टेक्नोलॉजी आज के दिन लड़ाई में हिस्सा ले रही है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो सेमिनार है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जो आज के दिन विश्व में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन में लड़ाई लगी है, इजराइल और ईरान की लड़ाई लगी थी, इजराइल हमास की लड़ाई लगी है और हमारे देश ने भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी लड़ाई लड़ी है। तो इन लड़ाइयों के अंदर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके लिए हम कुछ स्पीकर जो हमारे फॉरेन कंट्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, जो कि एक्चुअली लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया है। दूसरे सेशन में ये हिसाब किताब लिया जाएगा कि विकसित भारत 2047 के लिए हमारे को किस तरह से डिफेंस को आगे लेके जाना टेक्नोलॉजी के साथ, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट है, क्या हमें चाहिए और क्या हमारे गैप्स हैं और गैप्स को कैसे लेके बढ़ना है ताकि जो गैप्स को पूरा करके हमारी आर्म फोर्सेस वेल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएं। तीसरा सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है जो कि हर डोमेन में आजकल एवरी परवेसिव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे सिस्टम्स को हम इंटेलिजेंट बनाएंगे, सर्वेलेंस सिस्टम्स, अटैक सिस्टम्स, जहां हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, तो उस तरह से एआई कैसे यूज करके हमारे सिस्टम्स को अच्छा कर सकती है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी रा प्रारूप रो अनुमोदन कर दियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश ने विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवावां और बुनियादी ढांचा रे साथे साथे प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनावा री दिशा में काम कर रही है।
राजस्थान में मेडिकल सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। 8,000 अस्पताल, 40 मेडिकल कॉलेज और विश्व स्तरीय निजी सफाखाना रे साथे प्रदेश में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित है। मुख्यमंत्री री पहल माटे अनुमोदित इन नीति सु राजस्थान री सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन रा रूप में आप एक नवी पहचान बनावेली। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर विद्याधर नगर में 306 वर्षरा आंगनवाड़ी केन्द्र माथे आवनवाड़ा टाबरा खातर बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार रो पायलट वितरण रो शुभारंभ किया। इन मौके वणा कहा कि 6 महीना रे पछे इन पायलट रा सफल होबा रे पछे सीएसआर रा सहयोग सु इनने राज्य स्तर माथे लागू करबारा प्रयास करया जावेला। वणा मीडिया सु बातचीत करता थका कहा कि आ मिलेट्स बार बायो फोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से निर्मित है। इनमें पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक मौजूद है, जो पोषण में घणो महत्वपूर्ण होवे है। अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है ये, जिसमें बायो न्यूट्री बाज का आज मिलेट बाज है, जो श्री अन्न के जो हमारे श्री अन्न के को ही उपयोग इसमें लिया गया है। और इसमें गुड़ भी है, शहद है, मूंगफली है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत अच्छा एक न्यूट्री बार है, जो हम लोगों ने आज कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से शुरुआत की है और सीएसआर के माध्यम से। और मैं तो ये कहूँगी, और ये जो है, जो इसमें जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, वो सब हमारी राजीविका की बहनों ने उन्हीं के द्वारा ये जो उनके खेती भी उन्हीं से हम लोगों ने इसको ये जो हमारे सीएसआर पार्टनर्स हैं, उन्हीं से उन्होंने इसको लिया है और उसी का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। और एक बहुत अच्छी पहल है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन हम लोग कैसे अच्छा करें, इनको अच्छा पोषाहार मिले, ताकि इनकी ग्रोथ में इनको बहुत ज़्यादा इससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। कई चीज़ें हैं जैसे आयरन है या प्रोटीन है, उसकी मात्रा देखा जाता है कि कम होती है बच्चों में, इससे उनकी ग्रोथ को अफेक्ट होता है। तो वो हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कानीसु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल पूरा होवण माथे एक विशेष कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में सरकार री 11 वर्ष की उपलब्धियां जकी है, इन उपलब्धियां ने डॉक्यूमेंट्री रे माध्यम से प्रदर्शित कर्यो गयो। इन मौके जनसंघ सुलेर भाजपा ताई संगठन में सक्रिय भूमिका निभावण वाला 75 सु 32 आयुरा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं रो सम्मान कर्यो गयो। साथ ही कार्यकर्ताओं सु मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगाबारो आह्वान कर्यो गयो। इन कार्यक्रम के जरिए भाजपा अपना कार्यकर्ताओं की भूमिका ने महत्व दे रही है। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां रो भी प्रचार प्रसार कर रही है। एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, विकसित भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना की गई थी, वो 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसकी नींव रखी थी, आज वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है। इन 11 वर्षों में जो ऐतिहासिक, चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे विकसित भारत का काम हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम समृद्ध हों, हर दृष्टि से सशक्त और समृद्ध दिखाई दे रहा है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता और उनके कुशल नेतृत्व में भारत आज आर्थिक रूप से भी दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया। उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचारी, आतंकवादी और निश्चित रूप से एक भाई भतीजावाद और युवाओं का गला घोटने वाली जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकने का जिन्होंने एक अहम कील जो ठोकने का काम किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में जो 11 साल बेमिसाल इस चित्तौड़ को नई नई जो सौगातें दी है, निश्चित रूप से वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुला करके श्रीफल और उनका साल उड़ा करके आत्मीय सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और कार्यकर्ताओं का सम्मान एक भारतीय जनता पार्टी की मिसाल कायम हो चुकी है। और जितने भी वट वृक्ष के रूप में जो मोदी जी ने हमें दिया था और जो जनसंघ के समय से हमारे पार्टी में पुरजोर कार्यकर्ता थे, उनका सम्मान होना, उनका आत्मसम्मान करना, ये हमारे गौरव का विषय है। और हमारे ऐसे नरेंद्र मोदी जी है जो मतलब सबको मौका देते हैं। वो जैसे हमें सीपी साहब है, वो सीपी साहब भी मतलब नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चलते हैं और अपने चित्तौड़ को उज्जवल बनाने में, आगे लाने में उनका बहुत सपोर्ट रहा है।
टोंक जिला में मानसून मेहरबान होबासु चोखी बारिश पेरी है। इंड चालता अठे नदी नाला उफान माथे होबारे साथ ही बांधा में पानी की आवक जमर हो रही है। जिला में जुलाई में ही 70% बारिश हुए चुकी है। 118 34 छोटा बड़ा बांध लगभग 75% तक भर चुका है। वटई टोरडी सागर और मासी समेत 7 बांधा में चादर चल रही है। प्रस्तुत है आरपन। टोंक में अब तक 455 mm बारिश हो चुकी है। यही कारण है कि जिले के 34 बांधों में से टोरडी सागर, मासी और सहोदरा सहित 7 बांधों पर चादर चल रही है। इन बांधों में 75% से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। वहीं जिले के सबसे बड़े बीसलपुर बांध का जलस्तर भी 314.15 मीटर के पार हो चुका है। ऐसे में आमजन और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जून से ही मानसून की कृपा रही है और बांधों में इस खंड के अधीन 30 बांध आते हैं। जल संसाधन खंड टोंक के अधीन, जिसमें से 6 बांध ओवरफ्लो हो गए और जो सभी 30 बांधों की क्षमता है उसका लगभग 70% पानी की आवक हो चुकी है और जिले का जो एवरेज रेनफॉल है उसका 60% बरसात हो चुकी है, जबकि पूरा मानसून का सीजन अभी बकाया है। इस बार बहुत ही अच्छी वर्षा होने से बीसलपुर बांध का लेवल 314 के ऊपर आ गया है और लगभग 75% पानी आ गया है डैम में। पूरी संभावना है कि जुलाई के अंत तक ओवरफ्लो हो जाना चाहिए जैसा अभी चल रहा है और पानी सिंचाई के लिए मिलने की पूर्ण संभावना है। किसानों में खुशी, सभी में खुशी है, तो पीने का पानी भी मिलता है। टोंक में मानसून की मेहरबानी का आलम यह है कि यहाँ सड़कें दरिया बनी नजर आ रही हैं। यहाँ बांधों में पानी की लगातार आवक हो रही है। बीसलपुर बांध से पिछले 21 सालों में 15 बार टोंक जिले के किसानों के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया है, जिससे जिले की 80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती रही है। यही कारण है कि राजस्थान में टोंक जिला सरसों उत्पादन में आज दूसरे स्थान पर है। टोंक जिले में बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध में जुलाई महीने में ही पानी की जमकर आवक हुई है। उम्मीद है कि बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की जनता की प्यास बुझाता रहेगा। बांध में लगभग 30 टीएमसी पानी आ चुका है। वहीं बांध से अब तक 7 बार गेट खोलकर पानी की निकासी की जा चुकी है। इस वक्त बात अगर टोंक जिले की जाए तो टोंक जिले के अंदर अब तक 70% बरसात, औसत बरसात की हो चुकी है। वहीं जिले के 30 छोटे बड़े बांधों में 75% पानी की आवक हो चुकी है। बीसलपुर बांध का गेज इस समय 314.15 आरएल मीटर को छू चुका है और जुलाई में ऐसा पहला अवसर होगा जब बीसलपुर बांध 8वीं बार छलक सकता है। इससे पहले 7 बार जब बीसलपुर बांध छलका है तो अगस्त में 6 बार और 1 बार सितंबर में छलका है। तो इस तरह सावन का ये महीना मानसून के हिसाब से खुशियों की सौगात दे रहा है। रवि टेलर, डीडी न्यूज, टोंक। प्रदेश में मानसून की सक्रियता रे चालता बारिश दौर चल रही है। बीते 24 घंटा रे दौरान चूरू, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर और जयपुर समेत कई जिला में तेज बिरखा हुई है। इनसु कई जगह माथे जल भराव की स्थिति बन गई है। वटी नदी नाला भी उफान माथे आई गया है। राज्य में सबसे बत्ती बारिश श्रीगंगानगर, श्री विजयनगर में 83 मिलीमीटर दर्ज करी की है। राजसमंद में भारी बारिश से चालता कई इलाका जलमग्न वे गया है। राज्य में हो रही चौखी बारिश से चालता कई बांध लबालब वे गया है। कोटा संभाग में चंबल नदी उफान माते है, जबकि कोटा बेराजा गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी करी जा रही है। वटी मौसम विभाग आज कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग में भारी बिरखा की चेतावनी दी है। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक और फेरू। कॉमन सर्विसेज सेंटर आज नई दिल्ली रा द्वारिका में 16वां स्थापना दिवस समारोह करो जावेलो आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद वेला इनमें शामिल। सप्तशक्ति कमान कानीसू जयपुरा मिलिट्री स्टेशन में तकनीकी सेमिनार नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट शेपिंग टुमारोज मिलिट्री टुडे रो हुयो शुभारंभ। बदलता युद्ध परिदृश्य और आवश्यक तकनीकी उन्नतियां माथे हुयो गहन मंथन। राज्य सरकार प्रदेश में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी रा प्रारूप प्रक्रिया अनुमोदन। इन नीति सु राजस्थान री सुलभ और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन रूप में बनेली नवी पहचान।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुरा विद्याधर नगर में आंगणवाड़ी केन्द्र में आवणवाला टापरा खातर बायोफोर्टिफाइड मिलिट्री न्यूट्रीबार पायलट वितरण कर्या शुभारंभ कया इन पायलट सफल होबा माथे राज्य स्तर में कर्यो जावेलो निर्णय लागू। और प्रदेश में मानसून सक्रिय होबारे साथ ही बारिशों दौर जारी। लाडला 24 घंटा में चूरू, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर और जयपुर समेत कई जिला में हुई तेज बरखा। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखते रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।